हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर को शुरू करने से पहले केमिकल प्रोसेस को समझ लेते हैं कि केमिकल प्रोसेस क्या है। देखिए, केमिकल प्रोसेस का मतलब है जब कोई भी सब्सटेंस अपनी केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस लेकर आता है और वो बनाता है एक नया सब्सटेंस। अगर नेचर में हम देखें तो जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता है प्लांट और नया प्रोडक्ट बनाता है या फिर फूड बनाता है खुद के लिए। डाइजेशन फूड का हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल की बॉडी के अंदर वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। फूड का कुकिंग होना वो भी क्या है, केमिकल प्रोसेस है। तो केमिकल प्रोसेस सीधी सी बात है या सीधा सा कंसेप्ट है कि हम ये समझे कि केमिकल प्रोसेस जो है वो किसी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन है। जब नया सब्सटेंस बनेगा तो वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करेगा और चेंज करके एक नई चीज हमको दिखाई देगी। हमें यहाँ पे समझना है केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन बच्चों हम ये समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस का नाम है जिसमें एक सब्सटेंस आएगा, वो दूसरा सब्सटेंस बनाएगा अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज करके। जैसे हमारे एक एग्जांपल है कि मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के अंदर बर्न होता है तो वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ मैग्नीशियम ने अपनी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज करके और बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये केमिकल प्रोसेस है। अब आगे चलते हैं और हम समझते हैं केमिकल इक्वेशन को कि केमिकल इक्वेशन क्या है। इक्वेशन का मतलब हमने ये देखा है कि किसी भी चीज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो उसका इक्वेशन कहलाता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होगा? केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि जब भी किसी केमिकल को या केमिकल सब्सटेंस को हम क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, वो उसकी क्या होगी, इक्वेशन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बच्चों वो बनाता है वाटर। और इसी प्रोसेस को अगर मैं सिंबल की फॉर्म के अंदर लिखूं, सिंबलिक फॉर्म के अंदर लिखूं तो लिखूंगा कि H2 plus O2 gives H2O। मतलब कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन को अगर डिफाइन करूं तो ये बोल सकता हूं कि केमिकल इक्वेशन जो है वो सिंबलिक फॉर्म है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, चाहे वो कोई भी केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन किया है, जैसे ऊपर हमने लिखा मैग्नीशियम बर्न हो रहा है या कोक बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। किसी भी प्रोसेस को अगर सिंबल्स की फॉर्म में हमने लिखा है तो वो लिखा जाएगा क्या, केमिकल इक्वेशन का है। दूसरा, इसका पहला टाइप हमारे पास आ जाता है क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि यहां पे हम बोलेंगे कि अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो जाते हैं इसके एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। तो बच्चों किसी भी एक रिएक्शन के अंदर अगर एटम्स रिएक्टेंट के इक्वल है नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट के, तो इसका मतलब क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम से रिएक्शन करता है और वो बना देता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि ये एक बैलेंस इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम जो है वो इक्वल है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन के एटम 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के एटम 4 है, यहाँ ऑक्सीजन के एटम 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के एटम 2 है। तो इस रिएक्शन को या इस टाइप ऑफ इक्वेशन को हम कहेंगे क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरा इसका टाइप अगर हम देखें तो दूसरा आ जाता है अनबैलेंस इक्वेशन। चलिए इसमें एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं कि अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं क्या कि फॉलो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलोज law of
कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर कोई इक्वेशन क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, तो हम कहेंगे क्या कि वो क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, इसका जो सेकंड टाइप है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्या होगा क्या कि एटम्स ऑफ reactant is not equal to atoms of product। मतलब कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर अगर रिएक्टेंट के एटम प्रोडक्ट के एटम के इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे क्या, क्यों, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आयरन सल्फाइड को बर्न कर देता हूं और यहां बना देता हूं ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO2। तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन मैंने नीचे लिखी है अनबैलेंस इक्वेशन है, और हम ये भी कह सकते हैं कि एक अनबैलेंस इक्वेशन जो है वो कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती है। तो आपको अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि और